हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी मैंने नहाया भी नहीं है और सुबह से सबसे पहले कैमरा ऑन कर लिया है। तो आज जो है मम्मी ने मुझे पहले मतलब जल्दी जगा दिया है, क्योंकि पितृपक्ष का पहला दिन है। घर में बहुत काम होने वाला है हर साल की तरह। और हर साल तो क्या होता था, मुझे काम से मतलब नहीं होता था, क्योंकि मेरे कॉलेज खुले रहते थे तो मैं तो चली जाती थी। बट इस साल घर में ही हूँ तो मम्मी की हेल्प करानी पड़ेगी। और इसके अलावा वेद को भी स्कूल जाना है, तो जब वो स्कूल जाता है तो थोड़ा काम जो है बढ़ जाता है मम्मी का, क्योंकि फिर उसको लंच वगैरह बना के देना होता है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं और क्या क्या काम करवाना है उनके साथ। मिलते हैं आपसे। और उठते ही सबसे पहले हमने यहाँ पे उरिया डालना शुरू कर दिया, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं। और जब तक पितृपक्ष चलेंगे तब तक हम इसी तरह से रोज़ उरिया डालेंगे। सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगा दी थी, इसके बाद ही इसे डाला जाता है। या फिर धुलाई भी कर सकते हैं, पर मैंने धुलाई नहीं की क्योंकि टाइम नहीं था। अभी बेट को स्कूल जाना है तो उसके लिए मुझे खाना बनाना है। तो मैंने सोचा कि सबसे जल्दी सब्जी पराठा बन जाएगा तो वही मैं बेट के लिए बना दूंगी, या फिर पोहा। लेकिन पोहा उसे टिफ़िन में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गरम गरम ही अच्छा लगता है खाने में। तो उसने मना कर दिया था। मैंने कहा पोहा जल्दी बन जाएगा, कहोगे तो पोहा बना दूँ। तो मना कर दिया था, तो मैंने कहा ठीक है, फिर सब्जी पराठा ही मैं तुम्हें बना के दे दूँगी जब तक तुम नहाने जाओ। तो बेट चला गया है नहाने इस समय, और मैं जब तक अपने काम ख़त्म कर रही हूँ। और लास्ट में मैंने एक फूल भी डाल दिया है और इसके पैर भी छू लिए हैं। अब मैं अंदर जाऊंगी। और वेद तैयार हो गया है, मैंने वेद को टिफ़िन भी बना के दे दिया है, वेद स्कूल जाने लगा है। इसके बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया है किचन में आके। और सबसे पहले मैंने दाल को धोकर रख दी थी, इसलिए कि इससे हमें बड़े बनाने थे, और बड़े तो ज़रूर ही बनते हैं। तो इस तरह से मैंने छन्नी की सहायता से, प्रिया बोली मैं बनाती हूँ, तो प्रिया यहाँ पे छन्नी की सहायता से बड़ा बनाना शुरू कर रही है। इस तरीके से बेचारी बड़ा बना रही है, क्योंकि उसे बड़ा बनाना बिल्कुल नहीं आता है, लेकिन उसने पहली बार में ही बड़ा बना लिए हैं। बिल्कुल सरल तरीका था। पहली बार में तो उसे डर लग रहा था, और फिर मैंने उसे बताया कि इस छन्ना को तेल में डुबाना नहीं है, सिर्फ दूर से ही इस तरह से रखना है, तो वो अपने आप ही तेल में चला जाएगा। तो फिर उसने दूसरी बार फिर पानी लगाया, तो मैंने कहा इस तरह से पानी भी नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा पानी लगाएंगे तो तेल में वो होगा। हल्का हल्का ऊपर से पानी लगाएंगे और फिर इसके ऊपर एक लोई रखेंगे छन्ना के ऊपर, और इसे चपटा कर देंगे। हल्के हाथों से चपटा करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको दबा दबा के अच्छे से हम लोग चपटा कर दें, नहीं तो इसी में चिपका रह जाएगा। हल्के हाथों से इस तरह से हम लोग फैलाएंगे तो ईजिली निकलते जाएंगे। इस तरीके से कभी आप बड़ा बनाइए, आपको बहुत ही आसान लगेगा बनाना, कोई झंझट नहीं लगेगी। तो इस तरह से देखें, प्रिया ही सारे बनाना शुरू कर दी है, और मैंने कहा लाओ मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे भी कुछ बनाने दो। तो अपना ही उसे इतना अच्छा लग रहा था बड़ा बनाना, तो अपना ही बनाई जा रही थी। देख रहे हैं कितने क्लियर से वो डाल रही है बड़ा एक एक करके। और मैंने कहा चलो मैं तल लूँगी, तुम डाल रही हो तो। और दोनों लोग किचन में ही हैं, और तब तक मैं बाकी के काम भी करती जा रही थी बीच बीच में, और बड़ा को भी देखती जा रही थी। और इस तरह से फिर बड़ा हम लोग ने बना लिए। तो सारे बड़ा हमने इस तरह से बना लिए, और प्रिया को बड़े इतने पसंद हैं कि जैसे ही बड़ा सीखते हैं गरम गरम, तो वैसे ही प्रिया गरम गरम बड़ा खाने लगती है, क्योंकि उसे गरम गरम बड़ा जैसे ही सीखते जाते हैं उसे पसंद है। तो देखो लेके गई है दिखाते हुए कि मम्मी ले लूँ। मैंने कहा हाँ जाओ, तुम लेके खाने शुरू कर दो और वेद को भी दे दो। तो ये दोनों बड़े जैसे ही मैं बनाती जा रही हूँ, और वैसे ही ये दोनों खाने लगे। सबसे पहले तो मैंने पूजा का सामान बना लिया था और उसे अलग रख दिया था, ताकि कोई झूठा उटा ना करे। और प्रिया को भी बता दिया था कि अभी जब तक पूजा पापा ना कर लें तब तक ना खाना, जैसे ही पापा पूजा कर लें इसके बाद तुम लोग खा लेना। तो इस तरीके से फिर सारे बड़े हमने बना के तैयार कर लिए हैं। और इसी तरह से बाकी के बड़े, अब कुछ बड़ों को हम लोग वहाँ पर दही में भी डालेंगे, और बाकी बड़े सूखे खाएंगे। और इस तरह से मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली कड़ी के लिए, और बड़ा भी बना लिए। इस तरह से मैंने सारा सामान पूजा के लिए बना के साइड रख दिया था, और बाकी की चीज़ें भी अब बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ी बना लेंगे, क्यों, और पूड़ी बना लेंगे, क्योंकि कच्चा पक्का मैं दोनों खाना बना रही हूँ।
तो कढ़ैया चढ़ी है तो मैं पूड़ी भी इसी कढ़ाई में तल लूँगी। और एक तरफ मैंने कढ़ी को भी छोंक दिया था ताकि वो भी पक जाए, क्योंकि उसे पकने में टाइम लगता है। और जब तक मैंने बड़ा, पकौड़ी, पूड़ी सब कुछ बना लिया और वहाँ पे कढ़ी भी तैयार हो गई। तो इस तरह से हमने पूरा खाना बना लिया है। अब आता है पूजा करने के लिए, क्योंकि सारा खाना बन जाता है तभी पूजा होती है। कढ़ी, दाल, चावल, पकौड़ी, जो भी कुछ लगता है पूजा में वो सारा हम बना लेते हैं। और प्रिया थोड़ा सा आटा सान रही है क्योंकि रोटी बनानी है पापा के लिए। तो ये जो डायबिटीज़ वाला आटा होता है वो अलग होता है, तो उसी का आटा प्रिया लगा रही है। तो आपको हल्का सा कलर चेंज दिख रहा होगा आटा का। और यहाँ पे पूजा की थाली भी लग गई है। तो चने की दाल है, पूड़ी है, बड़ा है, चावल है, गुड़ है, पकौड़ी है, कढ़ी है, वो सब कुछ मैंने रखा है। अभी हम लोग थोड़ा सामान और लेंगे, जैसे अगरबत्ती, फूल, घी, पानी, जो जो सामान पूजा में लगता है तो वो सारा लेके हम लोग ऊपर जाएंगे और पूजा करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर जो पितृपक्ष की पूजा है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और अब ये कितने दिनों का होता है जी 15 दिन चलता है। 15 दिन के ये जो पितृपक्ष के दिन है, इसी तरीके से रोज़ पूजा होगी। और खाना ये नहीं बनेगा, बस खाना पहले दिन बनता है और लास्ट वाले दिन बनता है। बाकी नॉर्मल जो खाना बनता है अपन का बनेगा, है ना। लेकिन इसमें कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते अपन। तो यहाँ पे हाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम दिखाते, जब मम्मी टाइल्स लेने गई थी तो वो जो टाइल्स थे वो आ चुके हैं, लेकिन अब कोई अच्छा काम नहीं होगा तो वो टाइल्स रखे हुए हैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए गाइस, ये सारे के सारे जो टाइल्स हैं ये आके रख गए हैं, बट अभी ये लगेंगे नहीं क्योंकि अभी कोई अच्छा काम नहीं होना है। तो ये अभी इसी तरीके से रहेंगे काफ़ी दिनों तक, 15 दिनों तक, इसके बाद ही लग पाएंगे। तो उम्मीद है गाइज़ आज का जो व्लॉग है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना। मिलते हैं हम इसी तरीके के ढेर सारे डेली रूटीन्स के साथ, और क्या क्या नया होता है और मेरा सिलेक्शन होता है कि नहीं एग्ज़ाम के बाद बताऊंगी। अगर हो जाएगा तो बता दूंगी, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगी। उसके बाद घूमने निकलेंगे, घूमने का ब्लॉग बनाएंगे, पर अभी नहीं निकल पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी जब तक एग्ज़ाम नहीं जाते तब तक तो घर ही पे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।